हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम कैरियर काउंसलिंग की क्लास नंबर 12 कंसिडर कर रहे हैं और इस क्लास के अंदर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, हम आपको गाइड करने के लिए आए हैं। आप स्कूल के या कॉलेज के अगर विद्यार्थी हैं और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये टॉक आपके लिए एक कारगर सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली सीए कोर्स के बारे में तो जानकारी देंगे ही देंगे, बाकी सीए से हट के भी आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए जानकारी देंगे। पहला टॉपिक अगर लें हम, वो है सीए के फीस के बारे में। लगभग 1 लाख फीस पे करनी पड़ती है यदि बच्चा सीए करना चाहे, और वो 1 लाख फीस लगभग 5 या 5.5 साल के टाइम पीरियड की होती है। ये कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम की क्लास नंबर 12 है, जो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको दी जा रही है। इस जानकारी का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है ताकि आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल करें टाइम पाकर, क्योंकि आप 11th 12th, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप सभी बच्चे 11th 12th या बीकॉम वाले विद्यार्थी हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए ये टॉक दी जा रही है। पहला पॉइंट लिया हमने फी स्ट्रक्चर के बारे में, सीए कोर्स के बारे में, कि 5.5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 1 लाख फीस आपको पे करनी पड़ती है अगर आप सीए करना चाहते हैं आफ्टर +2। सेकेंड पॉइंट, सीए के कोर्स में जो सब्जेक्ट हैं उनको अगर डिवाइड किया जाए तो 25 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 20 सब्जेक्ट हैं और 5 ट्रेनिंग है। आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कैसे हैं, प्रैक्टिकल हैं या थ्योरी के हैं। उसमें से 20 में से 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थ्योरी बेस हैं और 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल बेस है। अकाउंट एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में है। ये दूसरा पॉइंट, रिवीजन, सजेस्टेड और कंपाइलेशन, दीज आर द वेपन टू बिकम ग्रेट इन एनी कंपटीशन एग्जाम। मीन्स रिवीजन करना या फिर उन क्वेश्चनों को देखना जो सॉल्व किए हुए हैं, या कंपाइलेशन। दीज आर द 3 वेपन टू बिकेम सक्सेसफुल इन एनी कंपटीशन एग्जाम। मीन्स ये दीज आर द 3 वेपन, किसी भी एग्जाम में, एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 वेपन। पासिंग कंडीशन की अगर बात करें, नॉर्मली पासिंग कंडीशन जो है वो 40% नंबर एक सब्जेक्ट में और 50% नंबर एग्रीगेट लेने पड़ते हैं कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें या सीए की बात करें। इस एग्जाम के लिए कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम के लिए अगर ये एग्जाम कंडक्ट करने की बात की जाए तो साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है, मई के महीने में और नवंबर के महीने में। यदि यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम, 3 लेवल का एग्जाम है। एक लेवल है एंट्रेंस, दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट और तीसरा लेवल है फाइनल। क्वेश्चन कैसे आते हैं, बच्चा पूछता है कि इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन के लिए 70% जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन 30% ऑब्जेक्टिव है, जहां पे एक केस स्टडी के माध्यम से क्वेश्चंस आएंगे। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन दिए हुए हैं। पैराग्राफ के बेस पे आपको आंसर देने हैं। पेपर स्टैटिक है या डायनेमिक है? टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे 20 है, उसमें से 10 सब्जेक्ट स्टैटिक है। स्टैटिक सब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी जानकारी एक बार आपने पढ़ ली तो सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, उसको अपडेट नहीं करना। मीन्स यदि आपको ये कह दिया जाए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ
और आपको पता लग गया। अब हमारे देश कब आज़ाद हुआ ये पेपर में क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको जानकारी को स्टैटिक रूप से अपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा, बस चेंज नहीं करना। लेकिन अगर हम देखें कि जीएसटी के संबंध में या इनकम टैक्स के संबंध में जो रेट हैं, जो स्लैब है, वो अलग अलग है, वो आपको हर साल चेंज ओवर करना पड़ेगा यदि सरकार ने उसको चेंज किया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टैटिक है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डायनेमिक है। 5 स्किल फॉर्मूला, यहाँ पे हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के संबंध में 5 स्किल फॉर्मूला आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 5 स्किल फॉर्मूला क्या है? बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। रीडिंग का फॉर्मूला, रीडिंग का फॉर्मूला इतना कारगर है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, रीडिंग स्पीड, तो उस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए मुश्किल होगा। रीडिंग स्पीड का मतलब है कि आप मन ही मन कितनी फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। रीडिंग के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग के साथ जुड़ी हुई है। फिर है स्पीकिंग। स्पीकिंग स्किल की आवश्यकता तब पड़ती है यदि उस एग्जाम को आप क्रैक करें। लेकिन स्पीकिंग स्किल नॉर्मली किसी भी कंपटीशन एग्जाम के संबंध में स्पीकिंग स्किल की क्षमता बिल्कुल एट द एंड चेक होती है। जब इंटरव्यू होता है तब चेक होता है कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग स्किल को हम पहली प्रेफरेंस देंगे। दूसरा है स्पीकिंग स्किल। तीसरा जो है लिसनिंग स्किल। बच्चे की लिसनिंग स्किल पावरफुल होती है क्योंकि उसका कारण ये है कि बच्चा कोई चीज, लेकिन यहाँ पे एक स्किल होती है हर बच्चे के अंदर, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व करने की स्किल। whenever you are watching something, whenever you are watching something, you miss the reading pattern, you miss the listening pattern, but you cannot listen the observation pattern. आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जिस तरह से मैं आपको टॉक दे रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे मैं टॉक दे रहा हूँ। तो रीडिंग स्किल के साथ साथ ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो बड़ी अच्छी होती है और बाय डिफॉल्ट हर विद्यार्थी के पास होती है। तो रीडिंग स्किल और लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। फिर है राइटिंग स्किल। रीडिंग स्किल नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक बच्चा अगर कहता है कि मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करके बाहर जाना है, मींस मुझे इंडिया में रहना ही नहीं, तो ऑन दैट सिचुएशन जिस कंपनी में जाना है उस कंपनी के लिए उसकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसकी स्पीकिंग स्किल भी चेक होती है, रीडिंग स्किल भी चेक होगी, स्पीकिंग भी चेक होगी, उसकी राइटिंग स्किल भी चेक होगी, उसकी लिसनिंग स्किल भी चेक होगी, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी चेक होगी कि वो क्या सुन के क्या ऑब्जर्व करता है। तो मतलब तीनों 5 तरह की टेस्टिंग हो रही है। ये व्यक्ति जो हम बोल रहे हैं वो सुन पा रहा है, क्या समझ पा रहा है, हमने क्या बोला, हमने कहा व्हाट इज योर नेम, क्या वो समझ पा रहा है कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो 5 स्किल फॉर्मूला के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपनी 5 स्किल पर ध्यान देना है, आपको अपनी रीडिंग स्किल पे ध्यान देना है। अभी से 11th क्लास के 12th क्लास के स्टूडेंट होते हुए रीडिंग स्किल पे ध्यान दें, अपनी स्पीकिंग स्किल पे ध्यान दें, अपनी लिसनिंग स्किल पे ध्यान दें। अपनी लिसनिंग स्किल को चेक करें कि जो हम बता रहे हैं वो कितना आप हजम कर पा रहे हैं। अपनी ऑब्जर्व करने की स्किल पे ध्यान दें, अपनी राइटिंग स्किल पे ध्यान दें, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा, जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें आपकी राइटिंग स्किल को चेकअप किया जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल ही चेकआउट होगी। अगला पॉइंट ले रहे हैं मॉर्निंग रूटीन। एक विद्यार्थी के लिए मॉर्निंग का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मॉर्निंग के टाइम को यूटिलाइज कर दें तो आपकी सफलता का 50% रास्ता आपने तय कर लिया। मॉर्निंग का यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज योर मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना एक बेहतर विकल्प है यदि आप अपने जीवन में, अपने डोमेन में एक्सेल करना चाहते हैं। अगला पॉइंट ले रहे हैं वो है 2 पॉलिसी हैं। इफ़ यू वांट बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, 2 पॉलिसी को कैरी ऑन करना जरूरी है। एक पॉलिसी है स्किप पॉलिसी,
यदि आप अपने जीवन में जो स्किप पॉलिसी है इसको कैरी करेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। दूसरा है क्लास वर्क होमवर्क पॉलिसी। स्किप पॉलिसी को हम चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का संकल्प किया, अगर एक विद्यार्थी इस माइंडसेट से जाए कि अगर मैं अकाउंट का ये सवाल करूंगा तो कंप्लीट होने के बाद ही अगले काम को करूंगा, ये संकल्प अकाउंटेंट बनने वाले या अकाउंट पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए जरूरी है, यदि वो अकाउंटेंट के रूप में या सीए के रूप में अपने प्रोफेशन को देख रहा है। ये बहुत जरूरी है। यदि वो ये माइंडसेट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व किए बिना मैं दूसरे काम को, टास्क को नहीं लूंगा, एक टास्क को कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला है स्किप पॉलिसी को वो फॉलो अप नहीं करेगा, और दूसरा क्लास वर्क और होमवर्क वाली पॉलिसी को भी फॉलो अप करेगा। क्लास वर्क और होमवर्क वाली पॉलिसी को भी फॉलो अप करेगा मींस वो ये तय करेगा कि जो टीचर ने उसको समझाया है उसको वो घर में जाके रिवाइज करेगा, उसको लिखेगा। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक ए मैन, प्रैक्टिस मेक ए स्टूडेंट परफेक्ट। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करने पर जोर दें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आज की इस टॉक में इतना ही। अगली टॉक में जो हरिओम कैरियर काउंसलिंग क्लास नंबर 13 होगी उसमें फिर कुछ पॉइंट लेके आएंगे जिसमें आपको कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।